बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश खर्म रखे, आबाद रखे और अपनी रहमतों के साए तले रखे। आज मैं आप लोगों से जो वजीफ़ा शेयर करूंगी ये बहुत ही मुफीद है और मैं आप लोगों से मैंने इन वज़ाइफ से बहुत कुछ पाया, बहुत मुश्किलात से निजात मिली, बहुत वो क्या कहते हैं डूबते हुए अल्लाह ताला ने मुझे मुश्किलात में डूबी हुई थी तो मुझे मुश्किलात में से निकाला। अकेली थी तो मुझे ख़ानदान दिए, फैमिली दी। बहुत ज़्यादा परेशानियों में गिरी हुई थी जब तो मैंने अल्लाह ताला के ये नाम, ये कलाम, कुरान पाक की ये आयात पढ़ना शुरू की तो मैंने बहुत फैज़ पाया। तो मैंने ये फ़ैसला किया क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी ये वो चीज़ें शेयर करूं जिन्होंने मुझे गिरते हुए थाम लिया, जिन्होंने मुझे सहारा दिया, बेआसरा थी तो सहारा दिया, परेशान थी तो खुशी दी। इस तरीके से जब मुश्किल में थी तो आसानी दी। तो मैंने ये सोचकर आप लोगों से अपने ये वज़ाइफ छोटे छोटे शेयर करने का सोचा है। उम्मीद है आप लोग मेरी इस काविश को पसंद फरमाएंगे क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं अपने आज के दौर में हर बंदा परेशान है, मैं अपनी फैमिली के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ हर वो चीज़ शेयर करूं जिसने मुझे आसानियाँ दी, मुझे सहारा दिया, मुझे मुश्किल में थाम लिया, मुझे गिरते हुए बचा लिया। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला से बढ़कर कोई सहारा नहीं है। आप मत भरोसा करें रिश्तों का, ख़ानदानों का, ओहदों का, पोस्टों का, डिग्रियों का, कोई भरोसा नहीं है, कोई नहीं है। जब तक अल्लाह ताला अपने बंदे का बाजू नहीं ना पकड़ता तब तक वो बंदा मुश्किलात से निकल ही नहीं सकता, तब तक उसके परेशान दिल को सुकून मिल ही नहीं सकता, तब तक उसकी बेचैनी चैन में बदल ही नहीं सकती। ये मेरा ईमान है, ये मेरा इत्काद है, ये मेरा अकीदा है। और जब अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ होना तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती, उसके पाँव डगमगा नहीं सकते, उसके पाँव में लग्ज़श पैदा नहीं हो सकती जब तक उसका अकीदा मज़बूत हो अल्लाह ताला पे। और फिर बंदा, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं अपने बंदे के साथ ऐसे ही हूँ जैसा कि वो मेरे बारे में गुमान रखता है। जैसा हम अपने रब के बारे में सोचेंगे, जैसा हम तसव्वुर करेंगे, हमारे साथ वैसे ही मामलात होंगे। और बहसीयत मुसलमान जिस तरह का आज का दौर चल रहा है, हमें तो अपने अक़ीदे को और मज़बूत करना चाहिए और पुख्ता इत्क़ाद को लेकर चलना चाहिए। अकेली ही मैं चली थी, आज भी बस बहुत सारी मुश्किलात से निकलने के बावजूद आज भी ज़िंदगी के बड़े बड़े चैलेंजेस मेरे सामने हैं जिनको मैंने फ़ेस करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से वो भी मैं अबूर कर जाऊंगी। और अगर आप लोगों को इस दौरान माली परेशानियाँ, जॉब नहीं है, गुजारा नहीं हो रहा, महंगाई का दौर आया है, कोई साथ नहीं दे रहा, कहीं से कोई आस उम्मीद नहीं लग रही, तो चुप करके अल्लाह के आगे गिड़गड़ाएं, नमाज को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें, दुआ को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें। सॉरी मेरी ज़बान अटक रही है ज़रा। तो ये जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ ना, इसको जितना आप कर सकते हैं ना, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह के फजलो करम से वो नेमतें मिलेंगी, वो इनाम इकराम मिलेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप मुश्किलात से ऐसे निकलते जाएंगे जैसे कहते हैं ना मक्खन से बाल, बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी मुश्किल के, बग़ैर किसी सहारे के। आप रब का जब सहारा थाम लेंगे तो आपको दुनिया की हर नेमत मिलेगी और इसके साथ साथ दीन की भी नेमत मिलेगी। करना आपने क्या है, अगर कोई रोज़गार की तलाश में है, जॉब की तलाश में है, कोई परेशान है, मसलन के किसी भी किस्म की वो परेशानी में है, आपने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है सिर्फ़ एक दफ़ा पढ़नी है। और जब आप सूरह मुज़म्मिल की इस आयत पे पहुँचेंगे ना, इन्ना लका फिन्नहारे सबहन तवीला, सिर्फ़ इस आयत को आपने 101 दफ़ा पढ़ना है। इस आयत को 101 दफ़ा पढ़ना है। इन्ना लका फिन्नहारे सबहन तवीला, कि ऐ मेरे अल्लाह मेरी मुश्किलात के दिन, परेशानियों के दिन तवील होते जा रहे हैं। इसका तर्जुमा इस तरह से है। तो 101 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है। फिर
جس طرح باقی صورت پڑھتے ہیں، باقیات ایک ایک دفعہ اوپر سے صورت پڑھتے آئے ہیں، اس آیت پہ پہنچ کے 101 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس صورت کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ یہ آپ ٹائم رکھ لیں فجر کی نماز کے بعد، یا رکھ لیں آپ لوگ مغرب کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، یا فجر کی نماز کے بعد۔ فجر کی نماز کے بعد رکھیں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ اس آیت کو پڑھیں 101 دفعہ، اور سورہ مزمل ہر روز صبح پڑھیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم و فضل سے آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دعا میں رکھیے گا، یاد ملے گے نئے وظیفے کے ساتھ، نئی دعا کے ساتھ، نئے رب کے کسی کلام کے ساتھ۔ تب تک دیجیے اجازت اس بندہ ناچیز کو۔ اللہ حافظ۔